अच्छा भाई, तो एक एग्जाम्पल अभी हमने देखी जिसमें हमने प्रोबेबली देखा, इट्स प्रोबेबली करेक्ट, उसका मतलब है इट्स प्रोबेबली करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई एक लैंग्वेज है विच यू आर स्पीकिंग फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, बट देर इज स्टिल सम एज केसेज ऑफ ग्रामर दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद। हमारे सामने बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, उर्दू के कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हम ग्रामरली फैमिलियर नहीं होते, लेकिन उसका हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है फिर अप्रॉक्सीमेटली इम्पैक्ट। क्या हम उससे फैमिलियर तो नहीं है, लेकिन हम उसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। सेंटेंस तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इनकरेक्टली करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं। तो टू कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल, इफ एज अ बेबी you are really unlucky and you only ever hear just few sentences from a given language, you are not going to learn much grammar at all. अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि अगर आपने कोई 8 या 10 सेंटेंसेस सिर्फ सुने हैं, तो फिर क्या होगा कि आप ग्रामर को एट ऑल लर्न ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज प्रोबेबली अगेन। तो अप्रॉक्सीमेटली और प्रोबेबली में ये डिफरेंस है। प्रोबेबली क्या है? प्रोबेबली क्या है कि भाई आप जो है वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ इसके बराबर है। अप्रॉक्सीमेटली क्या है कि आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि भाई जो कुछ मेरे पास नॉलेज मौजूद है उससे मैं अप्रॉक्सीमेट करके बोल सकता हूँ कि भाई दिस इज रेफरिंग टू दिस थिंग, और द क्लासिफायर कैन से दैट अ गिवन इमेज इज रेफरिंग टू दिस इमेज। दिस इज अप्रॉक्सीमेट। प्रोबेबली में क्या है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली करेक्टनेस की बात की जाती है, उसमें ये होता है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरे अपनी इंफॉर्मेशन से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितने हद तक ये इसके बराबर है या कितने हद तक ये इसके बराबर नहीं है। तो दिस इज व्हाट पैक गिव्स अस, एंड व्हाट वी वांट इन आवर कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी कि कोई भी कंप्यूटेशन एल्गोरिथम हो, it must have to be efficient enough to achieve arbitrary small error with respect to the optimal hypothesis with high probability that is close to 1। यानी वो बोले कि भाई ये हाइपोथेसिस जो है वो ऑप्टिमल हाइपोथेसिस है इस गिवन प्रॉब्लम के लिए, और इसका मैं 0.1%, 0.1 या 0.05 मेरी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, और 99% मैं श्योर हूं कि भाई ये गिवन प्रॉब्लम जो है वो इस हाइपोथेसिस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम, एंड दिस कुड ओनली बी अचीव बाय डिजाइनिंग a hypothesis class such that it is a superset of the concept class C. In general, H must contain everything that is in C or even more. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई पैक लर्नेबिलिटी के बारे में। गई पैक लर्नेबिलिटी कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रोबेबली, अप्रॉक्सीमेटली और करेक्टनेस के डिफरेंस भी समझ में आ गया। फिर उसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमें क्या चाहिए कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी में, वो हमें यहाँ पता चल रहा है। सो नाउ आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैक? अगर कोई क्वेश्चन है भी तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ हो गई पैक के बारे में। इसके बाद एक और चीज़ हमने कहा था कि देयर इज ऑल्सो बेजियन इन्फेरेंस इन लर्निंग थ्योरी। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेजियन इन्फेरेंस का। अब बेजियन इन्फेरेंस क्या है? इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर मॉडलिंग एनी रैंडम वेरिएबल सच एज the value of regression parameters or demographic statistics or a business KPI or the part of speech of a word। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको बेजियन इन्फ्रेंस काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडल इंतज़ाम किया तुम्हारे इतने अच्छे मशरूब का जूस का।
तो तुमको दूध भी इसके अंदर पीना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। वो भी खालिश नहीं मिलता। इसके बाद लता ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर और मुख्तलिफ फल बनाए जो तुम खाते हो, इसका और इसमें माइक अपनी नेमतों का जिक्र किया। फिर बाद में लता ने कहा हम इसमें करते क्या है, वी प्रोवाइड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सम डेटा, and in return we get a quantitative measure of how certain we are about a particular fact के नॉलेज बेस बनाते हैं, नॉलेज बेस को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, और रिटर्न में वो हमें एक क्वांटिटेटिव मेजर देता है कि भाई हम कितने सर्टेन है फॉर द गिवन फैक्ट. दिस अप्रोच to modeling uncertainty is particularly useful when the data is limited, we are worried about overfitting, and we have different reasons to believe that some facts are more likely to happen than others, but that information is not contained in the data we have modeled. तो पहली चीज क्या है, data is limited.